नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। यूपी के संभल से आज सुबह से ऐसी तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं जिन तस्वीरों ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ऐसा माहौल, ऐसा तनावपूर्ण माहौल जहां पर 3 लोगों की मौत हो जाती है, गाड़ियां जलती हुई दिखाई देती हैं, कहीं पत्थरबाजी होती हुई दिखाई देती है, कहीं आंसू गैस के गोले छूटते हुए दिखाई देते हैं, कहीं नाराज भीड़ नारा लगा रही है तो कहीं प्रशासन समझाता हुआ भी दिखाई देता है। पर इन तमाम चीजों के बीच में अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है और साथ ही साथ यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी बयान निकल करके सामने आया। यानी कि संभल की इस तनावपूर्ण स्थिति पर दोनों ने अपने अपने बयान दिए हैं और तीखे स्वर में सरकार पर ही आरोप लगा दिया है। सरकार पर ही आरोप लगा दिया है, प्रशासन को तो घेरा ही है और साथ ही साथ सरकार पर भी आरोप लगा दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, ये मैं सीधे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले संभल में ऐसा क्यों हुआ है वो शॉर्ट में बता देती हूँ। संभल की जामा मस्जिद है जिसको लेकर के सर्वे चल रहा है और सर्वे इसलिए चल रहा है कि दूसरा पक्ष का कहना है, दूसरे हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था और इसीलिए उन्होंने याचिका दायर की और याचिका दायर होने के बाद अब उस पर सर्वे हो रहा है। मंगलवार को भी सर्वे हुआ, पर जब आज सुबह सुबह सर्वेक्षण करने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो माहौल ऐसा बना कि गुस्साई भीड़ वहां पर जामा मस्जिद के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी। माहौल बिगड़ता चला गया और सारी चीजें बिगड़ती हुई चली गई और 3 लोगों की मौत हो गई। ये कितनी बड़ी बात है। और इन तमाम खबरों के बीच में अखिलेश यादव का सीधा कहना है कि ये तमाम चीजें जब ही क्यों हुई हैं जब कल मतदान का जो रिजल्ट है वो निकल करके सामने आया। उनका कहना है कि चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है, जो हेरा फेरी हुई है, उस चीज पर बात ना हो, इसीलिए सरकार ने एक अलग मोड इन तमाम मामलों में लाया है और अगले ही दिन सर्वेक्षण की टीम को भेजा। ये अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया पर बात ना हो, चुनाव की चीजों पर बात ना हो, इसीलिए ये सब चीजें की गई हैं। बहुत गंभीर आरोप ये अखिलेश यादव ने लगाया है साफ तौर पर। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जब सर्वे एक बार हो चुका था तो दोबारा सर्वे क्यों किया गया, वो भी अगले दिन। उन्होंने सर्वे की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया है, सर्वे के टाइम पीरियड पर कि ये समय चुना गया है जानबूझ करके, ये उनका कहना है। सबसे पहले मैं अखिलेश यादव की ये वीडियो सुनाना चाहती हूँ जो संभल की इन तमाम खबरों के बीच में वायरल हो रही है। अखिलेश यादव की ये वीडियो, उन्होंने क्या कहा है, तीखे स्वर में सरकार पर हमला बोला है, देखिए जरा। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। मुझे याद है मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने में तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इसे जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? ये बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ 2 तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी इस बात को कहा था
कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका बोर्ड था लेकिन बोर्ड डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है, सीतापुर में बैठाया गया। पहले एक थाने में रोका पुलिस ने, न जाने कहां से एसओजी की टीम आई, बैठा लिया उनको, उसके बाद दूसरे थाने में ले जाके बैठा दिया उनको। और इसलिए बैठा दिया कि कम से ये प्रेस से आमना सामना ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेस होने जा रही है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन, सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत का छलावा होता है। तो देखा आपने कि क्या कहा है अखिलेश यादव ने, तीखे स्वर में सरकार और प्रशासन को घेर लिया है। उसके बाद मायावती का भी बयान निकल करके सामने आया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मायावती जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है यहाँ पर। और क्या कहा है ये मैं आपको बयान उनका सुना देती हूँ, जो अमर उजाला के हवाले से मैं बता रही हूँ। मायावती ने इस मामले पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि वो राजनीतिक मामलों से धीरे धीरे दूर होती चली जा रही हैं, पर इन तमाम खबरों को लेकर के जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई तो उनकी भी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। देखिए जरा कि संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए हिंसक बवाल पर बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार और प्रशासन पर कड़ी आलोचना की है। मायावती ने कहा है कि उपचुनावों के अप्रत्याशित परिणामों के बाद मुरादाबाद मंडल खास करके संभल जिले में तनाव था। ऐसे हालातों में यूपी सरकार और प्रशासन को मस्जिद मंदिर विवाद के सर्वे को शांति से आगे
बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और आज जो बवाल और हिंसा हुई उसके लिए यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा यह काम शांति से दोनों पक्षों को एक साथ लेकर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज हिंसा और अराजकता का माहौल बना। ये मायावती ने कहा है। अमर उजाला के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रही हूँ। तो दोनों बड़े नेताओं ने जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने यूपी के दोनों बड़े नेताओं ने, क्योंकि भूतकाल में मायावती जी भी इस सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया को दिया है कि मतदान के अगले दिन ही क्यों सर्वेक्षण टीम को भेजा गया। इस खबर को लेकर के, अखिलेश यादव के बयान को लेकर के और मायावती की प्रतिक्रिया को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वाकई जो अखिलेश यादव कह रहे हैं इन बातों में कोई सच्चाई दिखती है या फिर केवल राजनीति भर ये सारी चीजें दिखाई देती है? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।